गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था जो अपना इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर चल रहा है सेंटेंस, उसमें कल हमने पढ़ा था जो 3 नंबर पे सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। आज हम और नंबर लगा करके पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। दोज sentences that express। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। दोज सेंटेंसेस यानी वे वाक्य, कौन से वाक्य जिसमें क्या होगा, दैट एक्सप्रेस, जो प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, तो सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स और इमोशंस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार। एक जो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें देखिए दोज सेंटेंस यानी वे वाक्य, कौन से वाक्य, दैट एक्सप्रेस, जो प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, तो देखिए सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स और इमोशंस। किस किस चीज की, अब वो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप राइट कीजिए। और सरप्राइज, सोरो यानी सरप्राइज, सोरो। इसके अलावा जॉय, वंडर, जॉय, वंडर, लव, हेट, एंगर, फियर, है ना, बहुत कुछ आता है। तो जैसे इसमें लिखे फियर, पेन, एंगर। आप इसमें आगे लगा दीजिएगा ETC। ठीक है, आर ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो हमने लिखी इसकी डेफिनेशन कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो हमने इसकी पढ़ी डेफिनेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे हिंदी में परिभाषा। तो देखिए उसमें थोड़ा परिभाषा टाइप की लिखिए। वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध आदि प्रकट किए जाते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ओके, ठीक है। अब हमने लिखी इसकी डेफिनेशन।
अब यहाँ पर देखिए कि एक्सक्लेमेशन कैसे लिखा जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखिए कि उससे आगे नहीं, आप यहाँ पे कार्बन निशान लगा के लिखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences start with capital letter and with exclamation mark. तो देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है एक डंडा खींच के उसके नीचे बिंदु, ठीक है। आप एक बार बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड पूरा फिल हो गया है, जब तक बोर्ड इरेज करें। अब इस सेंटेंस के बारे में हम कुछ राइट करने जा रहे हैं, वो आप लिखिए दे कैन आइदर बी फॉरवर्ड, या ऐसे लिख लीजिए दिस सेंटेंस कैन बी फॉरवर्ड। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, यानी कि वाक्य कैसे तैयार किए जाएंगे वो चीज अपन अभी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दीज सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड कैसे, वो आप देखिए यहाँ पर विथ द यूज ऑफ अब यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे, वो वर्ड अपने को काम में लेने होंगे। तो देखिएगा दीज सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ क्या क्या, वो आप देखिए इसमें इंटरजेक्शन सच, ये यहाँ पे वर्ड ऐसे है थोड़ा इंटरजेक्शन, यानी कुछ एक इंटरजेक्शन आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। कौन कौन सी है वो आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। सच एज जैसे ओप्स, ठीक है, ऐसे एलास, ध्यान दीजिएगा सारे वर्ड आराम से आपको लिखने हैं। ओप्स, एलास, इसके अलावा ब्रेव, हुले, ओ, है ना। इसके अलावा जैसे और भी आप लिखते जाइए, और इसमें लिखना और सर्टेन। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड भी आएंगे, यानी WH वर्ड भी यहाँ पर अपन यूज करेंगे। तो और सर्टेन WH वर्ड, अब WH वर्ड देखो कौन कौन से WH वर्ड अपन काम में ले रहे हैं। तो मोस्टली जो ज्यादातर यूज होने वाले वर्ड हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और सर्टेन WH वर्ड्स कौन कौन से, तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लिए वाट है, इसके अलावा जैसे इसमें एक वो भी ले सकते हैं अपन वाट है, हाउ, और इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, ये जो लाइन है ना आहा वाली, इसमें आप एक तरफ यहाँ पे और जोड़ लीजिएगा वाव, ठीक है, हाउ। ये कुछ एक वर्ड है जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ETC, ठीक है, ये हो गया। अब अपन लेंगे इसके सबसे पहले एग्जाम्पल। तो कुछ एक एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, आप उसमें लिखिए वाव। तो जैसे पहले एग्जाम्पल अपन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा वाव द पिक्चर इज,
वाव द पिक्चर इज सो ब्यूटीफुल। ओके, ऐसे जैसे अपन दूसरा लिखेंगे, एक सेंटेंस हो गया ना, दूसरा सेंटेंस आप लिखिए ब्रेव, उसी में वी वॉन द मैच। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल अपन और लिख रहे हैं, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, लिखिए आप, व्हाट ए वंडरफुल साइट। व्हाट ए वंडरफुल साइट। ठीक है, ऐसे जैसे हम बहुत सारे, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर है, व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर, कुछ भी मतलब इस टाइप से जैसे को लिखेंगे, व्हाट ए गुड प्लेयर। अगला एग्जांपल, व्हाट ए गुड प्लेयर। व्हाट ए गुड प्लेयर तेंदुलकर इज। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए तो हेलास ही इज डेड। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा सी, यानी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको अपने नोटबुक में राइट कर लो। अब अंतिम नंबर पे अपना जो 5 नंबर पे सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो आप नंबर डाल के लिखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपनी इसकी डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी डेफिनेशन। तो देखिए, दो सेंटेंसेस that express, दो सेंटेंसेस that express, अब इसमें भी क्या फीलिंग प्रकट होगी, लेकिन कौन सी फीलिंग होगी, तो देखिए एक्सप्रेस फीलिंग्स, कौन कौन सी फीलिंग्स, लाइक। अब लाइक लगा करके हम इसमें कौन कौन सी फीलिंग्स लिखने जा रहे हैं वो आप थोड़ा सा देखिएगा, ब्लेसिंग, कर्स, विश, है ना। तो आप लिखिए जैसे ब्लेसिंग, कर्स, विश। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी अच्छी यानी शुभ अशुभ हर प्रकार की कामनाएं, ठीक है, वो इसमें प्रकट की जाएगी। तो आप इसमें लिख लीजिए ETC, आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब लिखेंगे हम इसकी हिंदी में परिभाषा। तो आप परिभाषा लगा करके इसकी हिंदी में परिभाषा कर लीजिए। तो देखिए हिंदी में इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि वे वाक्य, कौन से वाक्य, ऐसे वाक्य या वे वाक्य जिनमें कोई शुभ अशुभ इस प्रकार की कामनाएं प्रकट की जाएगी ना। तो जैसे लिखो, वे वाक्य जैसे आशीर्वाद,
श्राप, शुभ इच्छा, मंगल कामना, आदि प्रकट की जाए या आदि प्रकट की जाती है। की जाए उन्हें इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, ये वाली है लिखने की परिभाषा। अब जैसे सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे इसमें क्या होगा, मे एंड ए वाई, कोई भी अच्छे कार्य के लिए इसमें कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, ज्यादातर मे। जैसे अपन किसी को दुआ दे तो अपन कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें गॉड मे गॉड कीप यू सेफ, है ना, गॉड ब्लेस यू। तो इनके पहले मे लगा देंगे, जैसे मे यू गो टू हेल्थ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें इस प्रकार से उनको लिखा जाएगा। और इनमें भी क्या होता है कि ये स्टार्ट किससे होंगे, कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये भी किससे एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, एग्जाम्पल लगा के लिख देते हैं पहले। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम हजारों साल जियो। अपने यहाँ किसी को क्या दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही कोई विश से हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है। ऐसे ही मे यू गो टू हेल्थ, किसी को बददुआ लेनी हो तो अपन उसको कहते हैं मे यू गो टू हेल्थ, तुम नरक में जाओ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे उसको बददुआ ही दी जा रही है, ठीक है। ऐसे ही जैसे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है, ठीक है। जैसे गॉड कीप यू सेफ, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी जर्नी, कहते हैं ना हम कई बार। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख लो ATC, ठीक है। ये आज अपने सेंटेंस का जो 5 सेंटेंस थे उनके प्रकार, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल तक की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, आपको बराबर लर्न करते जाना है। मैं नोटबुक शेयर करूंगा तो अपनी नोटबुक में इसको राइट कर लीजिए।